हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में जो टॉपिक 2 स्फेरिकल मिरर्स को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हमने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स देखा था। उसमें डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख करके और इमेज कहाँ कहाँ पे बन रही हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, उनके द्वारा जो इमेज बन रही थी उसको हमने देखा था। आज हम जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए साइन कन्वेंशन देखेंगे कि अगर हम कोई भी स्फेरिकल मिरर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे हमने एग्जांपल में कॉनकेव मिरर लिया है, लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम अप्लीकेबल है। तो किसी भी तरह का अगर हम मिरर यूज़ कर रहे हैं तो उसका साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आने वाला जो हम एक फार्मूला, मिरर फार्मूला जो डेराइव करने वाले हैं या जो देखने वाले हैं, उसमें हम इनकी वैल्यूज़ को साइन कन्वेंशन के साथ यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि साइन कन्वेंशन हम लेते कैसे हैं। सपोज ये कोई एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। तो पहला चीज़ हमें जो ध्यान रखना ये है कि कोई भी डिस्टेंस हमेशा हम किससे लेंगे, पोल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हर डिस्टेंस को हम ओरिजिन से लेते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे ओरिजिन क्या होगा, पोल होगा। और सेकंड पॉइंट कि अगर हम पोल से राइट साइड में जाते हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट की तरफ जाते हैं, जिधर से रेज आ रही है जिस डायरेक्शन में, तो पोल से राइट साइड में जो डिस्टेंस होगा उसमें हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लेंगे। अगर कोई डिस्टेंस ये पीछे की तरफ बन रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे। अगर इसी पोल से लेफ्ट साइड में, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस लेते हैं तो वो डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव डिस्टेंस हम लेंगे। एंड थर्ड थिंग कि अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी हाइट लेते हैं या कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और अगर कोई नीचे हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमेशा कैसे लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे इसको। तो बेसिकली ये साइन कन्वेंशन हम आगे जो है मिरर फार्मूला में यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिरर फार्मूला इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट u एंड पोजीशन ऑफ इमेज v एंड फोकल लेंथ f ऑफ द मिरर इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस को हम स्मॉल f से मेजर करते हैं। और इन सब के बीच में आपस में जो एक रिलेशन बनाता है जो फार्मूला, उसी फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। और वो फार्मूला इस प्रकार से है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला सारे स्फेरिकल मिरर्स के लिए वैलिड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ है, जो है किसी भी स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उन सभी के लिए वैलिड है और हर तरह के स्फेरिकल मिरर्स के लिए वैलिड है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, यू वी एफ, और समटाइम्स हम आर की भी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज़ करेंगे, तो इन सब में हमको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ठीक है, और साइन कन्वेंशन में अभी अभी हमने देखा है कि अगर हम जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे, नीचे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। अगर मिरर के राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव लेंगे, मिरर के लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव लेंगे। अब हम ओके, आइए अब हम देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। सो मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, जो हमारा इमेज बनेगा उसका क्या साइज है, अगर हम उसको ऊपर रखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं ऑब्जेक्ट के साइज के साथ में, तो वो हमारा क्या बताएगा, मैग्नीफिकेशन बताता है। और इसी को हम एक और रेशियो में देखते हैं कि नेगेटिव साइन के साथ इमेज का अगर मुझे डिस्टेंस पता हो, पोल से लेकर के इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई उस पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर मुझे पता हो, तो उसके रेशियो को भी हम मैग्नीफिकेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में कि एच आई, यानी कि इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट, या फिर हमें क्या होना चाहिए, इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम फार्मूला आएगा, बट वहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो मिरर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि अगर मैग्नीफिकेशन एक से ज़्यादा हुआ, इसकी वैल्यू मोर देन 1 हुई,
तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी। अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हुआ तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। और अगर ये मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है ना, मैग्नीफिकेशन क्या कर रहा है, नेगेटिव अगर जा रहा है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अगर यही मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव बनता है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आती है, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। सो आगे हम लोग इस मिरर फार्मूला पे एंड मैग्निफिकेशंस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इसी तरह के कंटेंट और आगे अच्छे क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।